दोस्तों, आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध और बलि प्रथा की कहानी और गौतम बुद्ध ने किसी पशु की बलि देने के बारे में एक ब्राह्मण पंडित से क्या कहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया था तभी भी वो इतने प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वो सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिलती है कि उनके पुत्र पिता होने वाले हैं तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं जिसमें वो आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताया जाए। ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनवाते हैं और उसे पढ़ते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जिसे सुनकर शायद राजा शुद्धोधन उनको दंड भी दे सकते थे। इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहते और उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेगा। वे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी देते हैं, परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी। इसलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी माँ रानी प्रजापति को बताते हैं। यदि सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। यह बात सुनकर उनके पैर के नीचे की जमीन खिसकती है और वह कहती है कि क्या इसका कोई उपाय है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को ही पहले से ही पता होती है। सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे, तो वे क्या अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की यह सच्ची कहानी आपके भीतर करुणा और प्रेम से भर देगी। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में यह कहकर बुलाया जाता है कि यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूजा के स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही होती है। सिद्धार्थ उस जानवर को देख कुलगुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम है? आपने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुलगुरु कहते हैं कि रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। आहुति देने के बाद लेकिन जब कुलगुरु फरसे को तिलक लगाने के लिए कहते हैं तब सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम है? कुलगुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुलगुरु कहते हैं, अब इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुलगुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब सिद्धार्थ, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर एक बार में इस बलि के सर को इसके धड़ से अलग कर देना है। कुलगुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से वह फरसा नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुलगुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या कराने जा रहे थे कुलगुरु? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए किसी मूक के प्राण हर लूं, यह कैसी मनुष्यता है? कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि आवश्यक है और यह शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने भी, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि देनी ही होगी। यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु यह बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही।
दोस्तों हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।